अब जो 24 का इलेक्शन है, चाहे जान चली जाए, ईवीएम से हम वोटिंग नहीं होने देंगे, चाहे हमें मशीनें तोड़नी पड़े, चाहे इनकी गाड़ी तोड़नी पड़े। नाक तो उसका चमचा तोता, वो तो उसका मोदी का तोता है। वो ईवीएम से जीत रहा, 100% जीत रहा, चोरी कर रहा जानबूझ के, हमारे संविधान का बेड़ा गर्क करने जा रहा है। हमारे मोबाइल में हम कह देना 4 बजे का फोन कर दे तो 4 बजे आराम से मोबाइल बोल जाएगा। क्या अब ये नहीं बोल सकती? विक्रम जी, आप लोग लगातार एक बड़ा आंदोलन आप लोगों ने देश में खड़ा कर दिया है ईवीएम के विरोध में। अब चुनाव आयोग को भी सड़क पे उतरना पड़ गया है और कह रहा है कि ईवीएम ठीक है। ईवीएम बिल्कुल गलत है, 101% बिल्कुल गलत है। उन्होंने डेमो भी करके दिखाया था कि ईवीएम में पहले 15 सेकंड थी, इन्होंने 15 सेकंड के बजाय 7 सेकंड कर दिए। शीशा पहले था व्हाइट शीशा, अब इन्होंने ब्लैक शीशा लगा दिया। और जो बीबी प्लेट है, पहले बेबी प्लेट में जाती थी और अब कमांड जो जाती है वो वोट कहीं और जाती है। बटन हम दबा रहे, हमें दिख जाएगी, लेकिन हाल के तो 7 मिनट में हमें वो दिखेगी नहीं। और 7 मिनट में अगर वो दिख भी गई और वोट भी पड़ गई तो कमांड वो तीसरी जगह चला दिया, वो वोट हमारी कब्जा में 70-80% बीजेपी पे वोट जाती है। तो इसीलिए बीजेपी बार बार आ रही है। और ये मैं 100% कहना हूँ, अब जो 24 का इलेक्शन है, चाहे जान चली जाए, लेकिन 24 में हमारा वीवी पैलेट से इस ईवीएम से हम वोटिंग नहीं होने देंगे, चाहे हमें मशीनें तोड़नी पड़े, चाहे इनकी गाड़ी तोड़नी पड़े। ये हम सोचे हुए बने। विक्रम जी, आप लोग मरने मारने की कसम खा रहे हैं। 2024 में ईवीएम से वोट नहीं पड़ने, नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, किसी कीमत पे नहीं पड़ेगी। मोदी को तो नींद नहीं आने की। अब नींद तो चुनाव आयोग को नहीं आ रही, चुनाव आयोग को भी ना चूहे नाक तो उसका चमचा तोता, वो तो उसका मोदी का तोता है। वो मोदी का तोता है। वो जो चुनाव आयोग तो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र नहीं है ना, स्वतंत्र आज का सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं स्वतंत्र छोड़े ही ना मोदी ने तो, क्योंकि ईवीएम से जीत रहा, 100% जीत रहा, चोरी कर रहा जानबूझ के, हमारे संविधान का बेड़ा गर्क करने जा रहा धीरे धीरे। ये तो वकील तो चुनाव भी लड़ते हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत है? वकील चुनाव को लड़ते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है जो अपने वोटों की चोरी करवा लेंगे उनसे। हम वोटों की चोरी नहीं करने देंगे उनको किसी कीमत पे भी, चाहे कुछ हो जाए। कह रहे हैं डिजिटल युग है, आप लोग फिर पीछे जा रहे हैं। हाँ, डिजिटल युग जा रहा है। डिजिटल कोई नहीं है, डिजिटल तो मोदी के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमें तो जो हमारे संविधान में 61A में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है कि बैलेट पेपर से वोटिंग होती है और होनी चाहिए, हम वो चाहते हैं। पर ये भी तो कहा जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है, कानून बनाना पड़ेगा, संसद में पास करना। कानून में, संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 61A में लिखा हुआ है। ये ऐसी अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? अफवाह तो गलत, कुछ लोगों को पता नहीं है ना, अफवाह तो जानबूझ के फैलाई जा रही है। 61A धारा में, सेक्शन 61A में लिखा हुआ है बाकायदा। अब वोट सबूत भी नहीं है इन लोगों के पास। किनके पास ना? वकीलों के पास। वकीलों के पास सबूत है, सबूत है जब ही तो है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का घेराव भारत के इतिहास में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया। ये हिम्मत है वकीलों की, पहली बार हो रहा है। पहली दफा इतिहास में पहली दफा था ये, जो ईवीएम का खिलाफ भी जब सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करा, चुनाव आयोग को भी घेराव किया। ये आसानी से निबेटने वाले हम। वकील साहब, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका तो बड़ा प्रेम है ना ईवीएम से, वो तो बोल ही नहीं रही है। राजनीतिक पार्टी ये तो दोनों वाली बात है, फुटबॉल इधर फेंक दे चाहे उधर फेंक दे, जागी उन्हीं के पाले में पिसेगी तो जनता ना। हम जनता है, हमें मतलब है। मोदी जी से आपको कहाँ पिस रही है जनता? जनता ही तो पिस रही है, क्योंकि बहुमत ईवीएम से ले रहा है। 400 वोट 350 ले रहे, कहाँ से ले रहा? कोई भविष्यवाणी कर दे वो, क्योंकि उनकी ईवीएम फिट है, उनमें टाइम फिक्स करा गया है। जो वोट अब जो डली है वो भी फिक्स किया गया है इन्होंने। आप लोगों के पास हैगी 100% है, मशीनें फिक्स हो चुकी हैं और इन्होंने बाकायदा फिट कर लिया है टाइम फिक्स। जैसा आज हमारे मोबाइल में हम कह देना 4 बजे का फोन कर दें तो 4 बजे आराम से मोबाइल बोल जाएगा। क्या अब ये नहीं बोल सकती? 80% वोट सीधी बीजेपी जाती है। सबसे भ्रष्ट बीएम मिला हमको, सबसे भ्रष्ट पीएम मिला। चल रही है मोदी जी की, है मोदी गारंटी चल रही है देश में। गारंटी तो ईवीएम से चल रही है ना, ईवीएम से गारंटी है, क्योंकि वो जीते मशीन उनकी फिट है। अभी क्या जगह जगह इन्होंने क्या करा? डेमो दिखा रहे हैं। डेमो दिखा रहे हैं। काहे को दिखा रहे? अरे कभी इन्होंने मशीन तक नहीं दिखाई, आज इनके डेमो क्यों दिखा रहे? चोर है ना ये, इसलिए दिखा रहे हैं। आप आंदोलन कर रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। हाँ, हम तो रुकेंगे नहीं,
हमें तो ईवीएम बंद करानी है। कह रहे हैं इन वकीलों से पहले कोर्ट में तो ईवीएम बंद हो ही नहीं, देश में बंद कराने चल रहे हैं। कोर्ट में तो चुनाव होते ही ना है ईवीएम से, ना झूठ बोल रहे हैं आप। कोर्ट में से नहीं होते, कोर्टों में बैलेट पेपर से होते हैं। आंखें बंद कर ऐसा ना, आप झूठ बोल रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होते। बाहर के चुनाव ईवीएम से नहीं हुए थे। इस बात से पहले भी ना हुए थे, जब यूनियन के इलेक्शन होते हैं ना। चंडीगढ़ में बैलेट से हुए थे चुनाव। हाँ वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। कैसे हो गया? वो सुनो मैं बताऊंगा। वहाँ जो एक सेकंड भाई, एक मुझे बोलने दो। वहाँ जो इसके मोदी का जो चमचा बैठा है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो सिखाया हुआ जानबूझ के वोटर लिस्ट में कटिंग कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि वो सब बता रखी है उसने, यहाँ तक की बता रखी है कि जो मैं कर दूं तू चुनाव अधिकारी है कर दे। अरे 8 वोट कैंसिल कर दी, जीतना कोई था, जीता किसने दिया? तो ये तानाशाही है ना, है अपने आप ही फिट कर रखे हैं। वहाँ भी दिक्कत अम्बेडकरवादियों को इस देश में, अम्बेडकरवादियों के लिए जनता को परेशानी है, जनता पिस रही है, नेता कोई नहीं पिस रहा। साहब हारने के बाद ऐसे बौखलाते हैं जब हार ऐसी कोई बाबूजी, ये तो कभी 2017 से पहले एक बात है, 2017 से चोरी करी है इन्होंने। विरोध सिर्फ दलित कर रहे हैं ईवीएम का विरोध, सब कर रहे हैं सब। ये कहाँ रहे हैं? श्रीमान जी, ये किसान जो बैठे हैं बॉर्डरों पे, ये स्वर्ण थोड़ा ही है, ये तो किसान है। मोदी का कुनबा बड़ा होता जा रहा है, वो भी आ गए हैं। मोदी का कुनबा बिल्कुल घट रहा है। मोदी की आ गए, जयंत आ गए। श्रीमान जी, जिस समय आज की बता रहा हूँ, जब इन्होंने नीति आयोग बनाया था, नीति आयोग, इसका मतलब इसकी नीयत में खोट तो हमने उतनी सोच लिया था कि इसने योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया, इसके मतलब नीयत में खोट है। ये हमने पहले भी देख लिया। ईवीएम हट भी जाए हाँ, तो मोदी के सामने चेहरा कहाँ से लाएंगे? कहाँ से चेहरा का? मोदी के चेहरे में बहुत है, बहुत है, बहुत नेता बहुत हो जाए उस समय। नाम बताइए। 2-4 नाम है, मायावती जी है, राहुल जी है, और खड़गे जी हैं, और प्रियंका जी हैं। जी बड़े या मायावती, दोनों में कौन बड़ा? हैं? मायावती। खड़गे हमारी बहन मायावती। देखो ऐसा ना, वो भी पार्टी की अध्यक्ष है और वो भी पार्टी। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मायावती। एक सेकंड, दोनों एक सेकंड, सुनो भाई, ये नारा से कुछ नहीं होता। आप रोड पर जाइए, अरे ईवीएम बंद करेंगे, जब देखते हैं मायावती कितने लोग जाते हैं वहाँ जाओ ना, वहाँ जाओ ईवीएम में बंद कराने। ईवीएम बंद कराओ, जब जानते हैं मायावती ईवीएम में बोल रही है, क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही। एक बात बताइए, हाँ, चुनाव आयोग ने तो क्लियर कर दिया कि ईवीएम बैन नहीं होगी। ईवीएम बैन नहीं होगी। यहाँ में ईवीएम पे वोट ही नहीं डालने देंगे, गाँवों में शहर में घुसन नहीं देंगे, संविधान के खिलाफ हो जाएगा। संविधान का मतलब वे चोरी करेंगे और हम चोर को रोक के भी ना, ऐसा कैसा हो जाएगा? मायावती के तो एक सेकंड भाई, यार वो चोरी कर रहा, वो चोरी कर रहा। अरे भाई, वो चोरी कर रहा और हम उसे चोर को ना पकड़े, ऐसा कैसा हो जाएगा? मायावती हम तो चोर को पकड़ेंगे। खराब हो जाएगी। वकील साहब, मोदी जी वोट नहीं मांग रहे हैं आपसे। किससे? आपसे वोट नहीं और किससे मांगना? 85% SC ST OB, SC ST, सुनिए भाई एक सेकंड, 85% है। जितना हम 85% पलट के ना, उसकी तो जमीन भी खिसका देंगे। और तो है क्या? 5 किलो, सुनिए एक सेकंड भाई, यार ये बोलने दो यार, ऐसे मत, कोई फायदा नहीं है। दोबारा मेरे सुनो, जब ये इनकी बात ये चल रही है 5 किलो क्यों दे रहा भाई? इसका मतलब तुम गरीबों को गरीब और बना रहे हैं। यानी देश में GDP बिल्कुल डाउन है, 83% कुछ पहुंच गई है। कहाँ से पहुंच गई है? 2000 करोड़ रुपया। आज इतने लोग कर्जबंद हो गए। छोटा बच्चा भी आज जो पैदा हो रहा, वो भी कर्ज में हार गया। कहाँ से आया? मोदी की वजह से आया है। वकील साहब, आप कहते हैं कि हम बहुजन 85%, हाँ, तो किन्हें बहुजनों में किन्हें 85% कैसे जोड़ते, कैसे काउंट करते? SC ST OBC ये सबको लगाकर 85% है। OBC ने पिछली बार 2019 में 45% वोट बीजेपी को दिया, तो कैसे बहुजन? बीजेपी को नहीं दिया उन्होंने, वो ईवीएम नहीं दे दिया वोट। एक बार नहीं दिया, अरे भाई यार तसल्ली करो, एक सेकंड, ईवीएम नहीं वोट दिया 85%, आप सब समझ रहे हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में वोट के बाद महासभा की मीटिंग भी हुई और OBC वालों की हुई है, और OBC वाले ने प्रण भी ले लिया है
कि अब हम जो एक हो गए हैं, हम समझ गए हैं कि मोदी जी की क्या नीति है और इस नीति को पलटना भी है। पर आपके कहने से क्या होगा जब तक राजनीतिक पार्टियां नहीं आएंगी? राजनीतिक पार्टी आ रही हैं, सब कौन ना आ रहा, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। देख सुनिए, एक सेकंड, अभी ये इन्होंने 10 लोगों का नाम गिरा दिए, बहन मायावती की जगह इन्होंने 10 नाम कभी खड़गे का कभी किसी का गिरा दिया। हमारी बहन की नेता है बहन कुमारी मायावती, बस सारे बहुजन जो है ना बहन कैसे कुमारी बनाओगे? बात के कैसे बनाओगे? वोट से बनाएंगे, कहाँ वोट से बनाएंगे और किससे बनाएंगे? दिल्ली में हाल देखा आपने? दिल्ली में क्या हाल देखा? क्या दिल्ली हाल का है? बहन मायावती एक सेकंड, वोट से कितना बनाएंगे। % वोट बचा बसपा का किसका? दिल्ली में? अरे अभी देख रहा, जिस दिन बहन कुमारी मायावती आएगी ना, अभी तो बाहर नहीं निकली है भाई